आप लोगों का जो आवागमन घर से स्कूल के बीच, बाजार के बीच में होता है, कहीं भी बाहर जाना आना होता है, किसी साधन से, रोड में चलने वाले व्यक्ति जिस साधन से जाते हैं वो यातायात के श्रेणी में गिना जाता है। पदयात्री, मोटरसाइकिल चालक, मोटरसाइकिल सहयात्री, वाहन चालक, ये जितने भी है ये यातायात की श्रेणी में आता है। और यातायात सुरक्षा के तहत जागरूकता लाने का एक क्रम लगातार आप लोगों ने पेपर के माध्यम से भी पढ़ा होगा, देखा होगा। हमने इस संबंध में अग्रसर महाविद्यालय में भी वहां के छात्र छात्राओं को भी जानकारी दी है। और चूंकि आप इसके बाद कॉलेज की ओर कदम रखेंगे, आप नाबालिग से बालिग भी होंगे, तो शुरुआती दौर में मैं पालकों को और छात्र छात्राओं को स्पष्ट कर देना चाहूंगा, धीरे से, बिना छात्र छात्राओं को बिना जानकारी देना चाहूंगा कि यातायात जागरूकता के तहत जो बालिग और नाबालिग शब्द है उस पर आप ध्यान दो। 16 से 18 वर्ष के बच्चे जो नाबालिग होते हैं, 18 वर्ष के बाद बालिग होते हैं, तो 16 से 18 वर्ष के बच्चों को बिना गियर वाली गाड़ी का लाइसेंस देने का प्रावधान, और 18 के बाद गियर वाली गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, फिर 4 व्हीलर का लाइसेंस देने का प्रावधान। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर पालकों को 1000 रुपया और चलाने वाले को 1000 रुपया जुर्माने का प्रावधान। और उसके अलावा बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर भी 500 से 1000 के, अभी पहले 500 को गर्मी में हमने 3-4 मार्च से लेकर मई तक जो अभियान चलाया था, बहुत लंबा चौड़ा अभियान चलाया था। सबसे ज्यादा दरबारी लोग परेशान हुए, थाना सामने छोड़ देता था पेटी अपना। तो काफी लोग हेलमेट लिए और हेलमेट लेने के बाद ये देखा गया आंकड़ा में 13, 14, 15, 16 वर्ष की तुलना में उस 3 माह के आंकड़े मार्च, अप्रैल, मई, उसमें 4 साल के तुलनात्मक में ये पाया गया कि दुर्घटना से पैर हाथ टूटने और जान जाने की जो केसेस हैं, प्रकरण है, वो 50% हो गए। उस मार्च, अप्रैल, मई, 13 के मार्च, अप्रैल, मई, 14 मार्च, अप्रैल, मई और 16 के मार्च, अप्रैल, मई में वो केसेस घट के कितने परसेंट? 50% हो गए। मरने वालों की संख्या, हाथ पैर टूटने वालों की संख्या, केवल हेलमेट लगाने से, अच्छे ढंग से गाड़ी चलाने की एक साहस भी बनता है। और दूसरी बात, सीट तो बचता ही है, आदमी सावधानी से भी चलाता है। सहयात्री को भी हेलमेट लगाने का प्रावधान है। सहयात्री मतलब पीछे बैठने वाले। 2 केस हमने देखा है पिछले महीने, जो अपनी माँ के इलाज के लिए मोटरसाइकिल से जा रहा था, मोड़ पर उसकी माँ है, ठीक से बैठ ही नहीं रही होती, या जो भी हो, मोटरसाइकिल बैठने भी, मतलब गांव की जो औरतें हैं वो बेचारी कभी बैठी नहीं रहती या जानकारी नहीं रहती, वो गिर जाती। उसी प्रकार से वाहनों में, 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाने का भी प्रावधान है। तो वो उसकी माँ है, गिर गई और मर गई। उसी प्रकार से, और मात्र इसलिए मरी क्योंकि सिर में चोट आई, कहीं खरोच नहीं, कुछ नहीं, मात्र सिर में चोट आई और मर गए। हमने उसके लड़के को गिरफ्तार किया। अब जो माँ देखो, जो बच्चा अपनी माँ को सेवा करने के लिए ले जा रहा है, उद्देश्य क्या है? अपनी माँ को सेवा करना, मगर उसको जेल जाना पड़ा। ये कहाँ की नियम है? गलत है ना पुलिस की कार्रवाई।
उसी प्रकार से अब महोदा मोड़ में उसकी पत्नी बैठी थी, ट्रक के चपेट में आया, वो तो आराम से बच गया, हेलमेट लगाया, उसकी पत्नी मर गई। तो हेलमेट पीछे वाले को भी, औरतों को भी नहीं लगाना एक नियम के विरुद्ध, उसमें भी 1000 रुपया फाइन अभी ट्रांसपोर्ट अधिनियम के तहत कर दिया गया। अमेरिका में तो 5000 से हाथ पैर टूट जाते हैं तो आदमी बच जाता है, मगर सीट से या तो बेहोश होगा या तो पैरालिसिस होगा। एक फेसबुक में ट्वीट आया था, मैं उसी को बोला था, जब तुम लोग आए उस फेसबुक को मैं खोल रहा था, आप लोग आ गए। इसमें क्या लिखा है पढ़ के सुनाइए। हम भारतीय हेलमेट नहीं पहनेंगे, लेकिन मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड जरूर लगवाते हैं। सिर फट जाए पर मोबाइल को खरोच ना आए। ये मेरे फेसबुक पे आया है, इसको मैंने अपने फेसबुक में ट्रांसफर किया है। जिन्नी मनवानी है, अक्सर वो बहुत अच्छा तो करती रहती है, तो इसी प्रकार से अच्छी चीज को मैं अपने फेसबुक में रख लेता हूँ। ये तो हो गई हेलमेट की बात। और इसके बाद छात्र जिसके पास वाहन, तो कभी छात्र का से पालक लोग नहीं देते, मेरे ख्याल से 18 वर्ष वाले उसमें तो एक भी नहीं हुए। अब आगे कदम रखेंगे, मगर ये ट्रैफिक सेंस को आपको जानना जरूरी है। जब आप चलोगे, रोड क्रॉस करोगे, जेब्रा क्रॉसिंग है, उस पर पदयात्री के बना, आगे पीछे जिस प्रकार से लाल बत्ती, पीला बत्ती का आप लोगों को शुरुआत बचपना में सिखाया जाता है, इसी प्रकार से यदि शराब पी के कोई वाहन चलाता है, उस वाहन चालक के साथ मत बैठिए। चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे वो बस ड्राइवर हो, चाहे पिकनिक जाने के लिए कोई बस हायर किया हो, कोई शिक्षक ने, चलो हायर किए हैं, अरे चलो 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 चलो, एक छात्र छात्रा उस बस ड्राइवर के पास जाके ऐसा सूंघे और लगे साला शराब पिया है, आप मत बैठिए और पुलिस को सूचना दे दीजिए, मैं उसका मोटा बिगाड़ दूंगा, आपसे शिक्षक कुछ नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले काफी संख्या में हमारे बच्चे सिर्फ एक वाहन चालक के नाम, अपन लोग इसको इग्नोर करते हैं, बारात भी जाते हैं तो इग्नोर करते हैं कि वो बढ़िया और ज्यादा स्पीड चलाए, बहुत बढ़िया ताली बजा बजा खाना खाए, चलो ताक्षणी शुरू करो, बस में बैठे बैठे ताक्षणी शुरू कर देते, ड्राइवर की तरफ टिकट निकाला तो पहले जा रहा है 70, 80, 90 की स्पीड। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको इग्नोर करते हैं, इसको व्यावहारिक जीवन में आपको लाना। ये यातायात जागरूकता का ही एक अंग है जिसको मैं आपको बता रहा हूं। बच्चे हैं, लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं देने के पीछे एक कारण है कि उसका मानसिक विकास वाहन चलाने के लिए, ट्रैफिक सेंस के लिए, आप इधर तो वैसी जागरूकता के कारण से आप लोगों की जान जा सकती है। आप लोग छात्र हैं, वो एक अधिक मेधावी छात्र बनेंगे। इसमें प्रतिभावान छात्र भी आए हैं जिसको सम्मान किया जाना है, और इस सम्मान करने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य है कि उसको, सम्मानित छात्र को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, और जो छात्र सम्मान नहीं हुए वो सम्मानित आगे भविष्य में होने के लिए उत्साहित होकर अपनी मेहनत करेंगे। तो दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बुलाया गया, आप लोगों को यातायात जागरूकता की जानकारी दी गई। इसी प्रकार से और बहुत सारे यातायात जागरूकता के तहत 3 सवारी नहीं बैठने का भी एक सिस्टम है, वो भी गलत है। अनजान व्यक्ति से लिफ्ट ना मांग के अनावश्यक से जल्दी पहुंचना है, ताकि अनजान व्यक्ति से लिफ्ट मांग के नहीं जाना चाहिए। और इस संबंध में मैं इतना कहूंगा कि आपका विवेक
सबसे बड़ा है अपने विवेक का इस्तेमाल कुछ समय किया करें कि किसी भी प्रकार के किसी के बहकावे में ना आए और किसी के छलावे में ना आए। अच्छी मेहनत करें, पढ़ाई करें और यहाँ के छात्र, दगौरी रेंज के छात्र वो आगे बढ़ के फर्स्ट क्लास अफसर भी बने, व्यवसायी भी बने और डॉक्टर इंजीनियर भी बने, फर्स्ट क्लास अफसर भी बने। क्यों नहीं बन सकोगे? जब मेहनत करोगे तो जिसका टैलेंट रहेगा वो कहीं भी रहे, वो टैलेंट अपना बुद्धि का उपयोग हो जाता है। तो आप लोग देश के कर्णधार हो, अच्छे से आप लोग मेहनत कीजिए और किसी प्रकार के किसी के प्रलोभन में ना आवे। और केवल एक मुझे प्राचार्य महोदय ने बताया यहाँ लड़कियों की संख्या ज्यादा है, मैं उन सभी को सलाम करता हूँ अच्छा से। ये ऐसे लड़कियां हैं जो संख्या ज्यादा है, जहाँ छात्र की संख्या ज्यादा है, वो अच्छी बात है। लड़कियां मेहनत अच्छा करो और मेरिट में भी आना चाहिए। मेरिट में आए, अभी मेरिट में चूक गए थोड़ा, कोई बात नहीं, अगले समय आएंगे। अभी प्रतिभावान छात्रों के सम्मान के लिए मैं सभी को जय हिंद कहते हुए अपना वाणी को विराम करता हूं। आज यहाँ पर आरक्षी केंद्र बिल्हा के थाना प्रभारी श्री दिलीप चंद्राकर सर, निरीक्षक चंदेल सर अपने पूरे दल के साथ ग्राम पंचायत दगौरी में उपस्थित हुए। हम ग्रामवासियों को, विद्यालय के विद्यार्थियों को और यहाँ के रहवासियों को जो उन्होंने अपने यातायात संबंधी नियम और अन्य जानकारियां दिया है वो हम सबके लिए अत्यंत उपयोगी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी विद्यार्थी हैं, जीवन में कुछ बनना, तो जिस प्रकार हम विद्या अध्ययन में कुछ नियमों का पालन करते हैं, उसी प्रकार हमें सड़क पर चलते समय, वाहन पर सवारी करते समय भी यातायात के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। मेरा पूरा विद्यालय परिवार थाना प्रभारी महोदय के अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने हमको आज यहाँ पर अवसर प्रदान किया। पूरा विद्यालय परिवार सर आपका आभारी रहेगा।